नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट आप सभी लोगों का तहे दिल से महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नई रीडिंग लेके उपस्थित हुई हूँ वृषभ राशि टॉरस आप लोगों के लिए कि हम आपका डिवाइन साइकिल अनलॉक करने जा रहे हैं। आपका एक साइकिल चेक करने जा रहे हैं कि आप किस साइकिल में फंसे हुए हैं, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, भगवान की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं उसके उस साइकिल से बाहर निकलने के लिए, और जिस साइकिल में आप अटके हुए हैं उससे आपको क्या सीखना है। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, कौन से पोटेंशियल्स आपके अंदर छिपे हुए हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग अपनी एनर्जीज मेरे इस वीडियो से कनेक्ट कर लीजिए। मैं ऑलरेडी मैसेजेस निकाल चुकी हूँ, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ पे स्टक हैं, क्या चल रहा है करंट साइकिल, क्या आपको करना चाहिए, रेमेडी क्या करनी चाहिए। हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आएंगी इवन मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ढेर सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। एंड जितने भी लोग नए आए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अपनी एनर्जीज़ को महादेव रंग से चंदा शर्मा के साथ मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, बट इसमें जो भी मैं मैसेजेस समझाती हूँ ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी सोच को कम करेगा, ओवर थिंकिंग को कम करेगा, आपको पॉजिटिव बनाने के लिए रीडिंग्स करी जाती हैं। क्योंकि आज के टाइम पे एक सही गाइडेंस देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो मेरा मोटो होता है कि ठीक है, जो भी जनरल रीडिंग है हो सकता है कि आपसे 6 बातें मैच करे, 5 बातें मैच करे, लेकिन जो बताया जाए वो वर्थ इट हो, कि आपके जीवन में वो पॉजिटिविटी लेके आपको ठंडक मिले और आपके बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना वो अच्छे हार्मोन रिलीज हो, जिससे कि आपको एंजाइटी ना हो और आप खुश रहें अपने जीवन में। चलिए, टाइम को नहीं ख़राब करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे टॉरस वृषभ राशि आप लोग का करंट साइकिल क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ओम नमः शिवाय महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव मेरी मदद करें, मेरे पितृ देवी देवता, मेरे पूर्वज, आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप पधारें और मुझे मदद करें। चलिए, तो वृषभ राशि टॉरस, हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि आप अपने जीवन के इस समय करंटली किस साइकिल में फंसे हुए हैं, क्या साइकिल आपके जीवन का चल रहा है। हम सबसे पहले आपके जीवन के साइकिल को जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में इस वक्त कौन सा साइकिल चल रहा है जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। वृषभ राशि टॉरस, आपके लाइफ साइकिल को जानने की अगर हम कोशिश करें तो मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वैंड्स। ऑल राइट, और आपके जीवन में क्या लाइफ साइकिल चल रहा है। ओम नमः शिवाय। शैडो, डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें टॉरस कि प्रेजेंटली आपके जीवन में मुझे कौन सा लाइफ साइकिल चलता हुआ दिख रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले आपके जीवन में ऐसा कई बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, जहाँ पे आपसे लोग चीज़ें छुपाते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे लोग जलते हैं, आपकी ग्रोथ से जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं तो उससे जलने लगते हैं कि ये देखो बहुत घूम रहा है या बड़ी ग्रोथ हो रही है जीवन में। तो एक नज़र वाली एनर्जी जो कहते हैं ना कि हमारी ग्रोथ में बार बार लगती रहती है, हमारी तरक्की में हमें बार बार लगती रहती है, एक ये एनर्जी कि आपको जैसे चीटिंग मिल रही है या लोगों के असली चेहरे आपके सामने जैसे आते हैं ना, तो आप उसी बार बार साइकिल में फंसे हुए हो कि मतलब लोग मुझे बार बार चीट कर क्यों रहे हैं, है ना, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है तो मेरे साथ हो रही है, चीटिंग हो रही है तो मेरे साथ हो रही है, बार बार क्यों हो रही है मेरे साथ। तो ये आपका एक साइकिल दिख रहा है। साथ में आपके जीवन में जो एक साइकिल चल रहा है वो चल रहा है अपने अंदर की कमियों को जानने को लेके, कि हर इंसान के अंदर एक शैडो पार्ट होता है, हर इंसान के अंदर कुछ खामियां होती हैं जिसको हम ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जो हमारा शैडो पार्ट होता है, जो हमारे अंदर होता है।
जो हमारी हमारी एक ऐसी चीज़ों को उजागर हम करते हैं जो हमारे अंदर के फियर्स होते हैं, हम जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ हमारे साथ कुछ ऐसा है। तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन के उस शैडो पार्ट को जान रहे हो, आप अपनी खामियों को काफ़ी जान रहे हो। तो जैसे कहते हैं ना कि एक के बाद चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको धोखे भी मिल रहे हैं। आप अपने अंदर की खामियों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा क्या है मेरे से, ऐसी कौन सी गलती हो रही है कि बार बार चीज़ें मेरे साथ ऐसा हो रही हैं। जैसे ना आपको ग्रोथ अपनी रुकी हुई सी फील हो रही है कि मैं इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस हिसाब से रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहे जैसे मिलने चाहिए, चीज़ें आगे बढ़ क्यों नहीं रही हैं, रुक क्यों गया है, ग्रोथ रुक क्यों गई है। तो ये आप इस साइकिल में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो इस वक्त अपने जीवन में। और मैं अगर देखूं कि ये साइकिल आपको सिखाने क्या आया है, जैसे आप खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़ूं, मेरा रिश्ता आगे बढ़े, कुछ होए, मैं कहीं घूमने जाऊं या मैं कहीं बाहर ट्रैवल करने जाऊं, या हम ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाता है या रुक जाता है या ग्रोथ रुक गई है। आपको अपने अंदर खामियां दिख रही हैं, आप बार बार उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हो, लोग आपसे जल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में करंटली इस टाइम पे चल रहा है। अब ये जो सिचुएशन आपके साथ आई है, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, ये आपको क्या लेसन दिखाने के लिए, सिखाने के लिए आई है। जैसे होता है ना कि हम अपने जीवन के किसी साइकिल में जब ट्रैप होते हैं, फंसते हैं, तो वो साइकिल हमें कुछ सिखाने के लिए आता है ना, हमारी सोल को अपग्रेड करने के लिए आता है। तो हम ये देखेंगे कि जो भी आपके साथ ये चल रहा है, ये आपको क्या सिखाने के लिए आया है। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं फॉर टॉरस कि जो भी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, चाहे वो जेलसी हो, धोखा हो, आपके खुद के अंदर आप जो कमियां देख रहे हो वो हो, या ग्रोथ आपकी रुक गई है, स्पीड नहीं हुआ है जीवन में, चीज़ें स्लो हो गई हैं, तो हम यही देखने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ आपको क्या सिखाने के लिए आई है, क्या लेसन आपको इससे सीखना है। आपको इससे सीखना क्या है? 9 ऑफ कप्स, मैनिफेस्टेशन, कि चाहे चीज़ें कितनी भी स्लो हो जाएं, परिस्थितियाँ कितनी भी स्लो हो जाएं या आपके विरुद्ध हो जाएं, या लोग आपका कुछ भी करें, आपके साथ पीछे आपको ध्वस्त करने की कोशिश करें, आपके साथ आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करें, आपके लिए गॉसिप्स करें, कुछ भी बोलें, लेकिन अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत है, हमारी मैनिफेस्टेशन पावर अगर हमारी मजबूत है, या हम जो मांग रहे हैं भगवान से, हम जो विश मांग रहे हैं भगवान से, वो अगर मजबूत है तो हमें ज़रूर मिलेगी। मतलब ये चीज़ें पता है क्यों हो रही हैं, ये चीज़ आपको इसलिए कराया जा रहा है जिससे कि आप ना प्रार्थना करना शुरू करो। जैसे कि हम कोई चीज़ होती नहीं है तो फिर हम भगवान के बहुत पास जाते हैं, हम प्रार्थना करना सीखते हैं, हे प्रभु मेरा ये काम करा दो तो मैं आपको ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जगह जगह मन्नतें हम मांगने लगते हैं कि हे प्रभु मेरी शादी करा दो, मैं अपने पति के साथ आ जाऊंगी, अपने बीवी के साथ आ जाऊंगा, मेरा बच्चा करा दो, मेरा काम बढ़ा दो। तो जैसे कोई चीज़ आपकी हो नहीं रही है तो अब उसके लिए आप क्या करो ना, प्रार्थनाएं मांग रहे हो बहुत ज़्यादा भगवान जी से। तो वो ये आपके साथ हो इसलिए रहा है कि जिससे कि आप प्रार्थनाएं कर सको अपनी उस इच्छा को पूरी करने के लिए, जो इच्छा आप चाह रहे हो ना पूरी करने के लिए, आप उसके लिए विशेष मांगो कहीं ना कहीं भगवान से, आप प्रार्थनाएं करो, आप ऐसी जगह पे मन्नतें मांगो, तो आप मन्नतों का चमत्कार देखोगे अपने जीवन में कि हाँ ये भी कोई चीज़ होती है। कभी कभी ना हर इंसान के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे हम बहुत मन्नतें मांगते हैं। ज़रूर हर इंसान के जीवन में ऐसा होता है जहाँ पे हम बहुत मन्नतें मांगते हैं, मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं या प्रार्थनाएं करते हैं, कोई पूजा पाठ करने लगते हैं, कोई रेमेडी करने लगते हैं। तो ये परिस्थिति इसलिए आई जिससे कि आपकी एनर्जी को इस तरीके से अलाइन किया जा सके कि आप उस प्रार्थना की ताकत को समझ सको कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम कोई रेमेडी करते हैं, या हम भगवान के पास जाके उनसे जब प्रार्थना करते हैं तो हम उनके काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब जो भी हो प्रभु सरकार आप ही हो,
बाकी तो क्या ही है जीवन में, है ना, क्योंकि चीज़ें तो हो नहीं रही हैं। तो इसीलिए ये लेसन आपको ये चीज़ सिखाएगा, और साथ में रिलेशनशिप्स जो होता है उसका महत्व आपको सिखाएगा कि जब आप इस परिस्थिति में थे तो आपके जीवन में जो अलग अलग रिश्ते हैं उनका क्या महत्व है आपके जीवन में, ये भी आप लेसन कहीं ना कहीं सीखोगे। तो और ये भी सीखोगे कि बस अब मैं थोड़ा सा बस नज़दीक हूँ, कंप्लीशन के नज़दीक हूँ, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि हाथी तो निकल गया बट पूंछ बाकी है। तो वो जो पूंछ बाकी रहती है वो कितनी एफर्ट्स लगवा देता है इंसान से, ये लेसन आपको सीखना है कहीं ना कहीं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। अब ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आएगा कि आपके जीवन का ये जो साइकिल चल रहा है ना, स्लो आपकी ग्रोथ हो गई है, चीज़ें रुक सी गई हैं, आगे जल्दी बढ़ नहीं रही हैं, जिसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, या जो भी लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके सामने दोगले हैं, तो इन सारे साइकिल से आप बाहर कब निकलोगे, जहाँ पे आपको अपने अंदर ही खामियां फील होने लग गई हैं। तो ये ऐसा क्या होगा आपके जीवन में कि आप इस साइकिल से बाहर निकल जाओगे? ऐसा कौन सा वो टावर मोमेंट आएगा अचानक से, ऐसा कौन सा वो टर्निंग पॉइंट आएगा कि आप इस परिस्थिति से बाहर निकलोगे? तो ये टर्निंग पॉइंट आएगा किंग ऑफ एंड, जब आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ऐसा जोश आएगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बहुत एम्बिशियस हो जाओगे, आपके अंदर डर ख़त्म हो जाएगा, फियर ख़त्म हो जाएगा, आप अपने आप के ऊपर भरोसा करना सीखोगे, चाहे जो हो जाए मुझे पता है कि मैं किस लायक हूँ और मुझे पता है कि चीज़ हो जाएगी। कुछ लोगों के जीवन में ये जो बदलाव आएगा वो किसी एक इंसान के आने से आएगा। आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंस्पिरेशनल व्यक्ति आएगा जिसको देख के आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपका इंस्पिरेशन बढ़ेगा। कोई एक मेल मेंबर, एक मेल पर्सन आपके जीवन में एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो आपके जीवन में इस बदलाव को लेके आएंगे, जिनकी जो सोच होगी काफ़ी बड़ी होगी, जिनके एम्बिशन, सपने बहुत बड़े होंगे, आप उनसे इंस्पायर होगे और आपके अंदर ना दिमाग में एक क्लैरिटी आएगी और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ोगे। जैसे आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है ना अपने ऊपर, वो आत्मविश्वास आपका वापस आएगा। ये टर्निंग पॉइंट आएगा। किसी के जीवन में कोई पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको इस परिस्थिति, मैं फिर से शूट कर रही हूँ, ये बीच में भी माइक मेरा बंद हो गया था, मैंने पूरी वीडियो बना दी थी और फिर मैंने बाद में देखा कि मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो हम पहुँचे थे यहाँ तक कि आपके लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट आएगा जब आप इस चक्रव्यूह से, इस साइकिल से, माइक चल रहा है ना, हाँ, इस साइकिल से आप बाहर निकलेंगे। तो एक तो मैंने आपको बताया कि कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस का कार्ड आया था उसके बाद, जो मुझे ये दिखाता है कि जब आप किसी पार्टनरशिप में जाके काम करेंगे या जब आपकी किसी से पार्टनरशिप हो, चाहे वो फिर अब रिलेशनशिप में हो या आपके काम में हो, तो आपके जीवन का जो वो मूवमेंट रुक गया है ना, जो चीज़ें ग्रो नहीं हो रही हैं, जो ग्रोथ स्लो हो गई हैं या मूवमेंट नहीं हो रहा लाइफ में, हर चीज़ बहुत स्लो चल रही है, वो तभी हो पाएगा जब आप एक सिनर्जी में जाएंगे, जब आपके जीवन में कोई पार्टनरशिप या कोई अलायंस आपकी बनेगी। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके जीवन में कोई पार्टनर आ जाएगा तो आपका ये चक्रव्यूह ख़त्म हो जाएगा, ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग बिज़नेस में ग्रोथ चाहते हैं उनके साथ कोई काम करने वाला व्यक्ति आएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपका काम जो रुक गया था, जो स्टेबल नहीं था या स्पीड स्लो हो गई थी, या जीवन में चीज़ें उतनी स्लोली बढ़ रही थी जिस हिसाब से आप जैसे स्पीड को चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था, तो वो एक जब कोलैबोरेशन में आप काम करेंगे या कोई कोलैबोरेशन मिलेगा या कोई पार्टनरशिप आपको मिलेगा, तब जाके आपके जीवन में वो साइकिल ख़त्म होगा। अब मैं बात करूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहा है, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है, यूनिवर्सल कॉलिंग क्या है, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो यूनिवर्स भी कह रहे हैं पार्टनरशिप। आप अगर सोच रहे हैं ना कि अकेले रह के आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर लेंगे
या अकेले ही आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो यूनिवर्स करें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, या अपने जीवन में वो कोई मूवमेंट लाना चाहते हो, तो आपको एक सिनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको कोई पार्टनरशिप लानी पड़ेगी, आपको किसी के साथ कंबाइन होके काम करना पड़ेगा। और जो लोग वाकई में शादी करने का सोच रहे थे, तो उनके जीवन में बोला जा रहा है, ये जो हायर पावर है, जो ब्रह्मांड है, वो आपको मैसेज दे रही है कि यस, आप बहुत जल्दी किसी सिनर्जी में जाने वाले हो। किसी की कोई फ्रेंडशिप पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है, या आपको कोई आपके लेवल का, म्यूचुअल लेवल अंडरस्टैंडिंग वाला कोई पर्सन मिल जाएगा। जो भी पार्टनरशिप होगी, आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जिसके मूल वैल्यूज़ जो होते हैं ना, जो एकदम कहते हैं ना, सोच विचार जो हमारे होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, काम कर पाते हैं। तो यही आपके पास मैसेज आ रहा है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका काम आगे ग्रो करे, आपके जीवन में मूवमेंट आए, आपको जो बार बार धोखा मिल रहा है, डिसेप्शन मिल रहा है, तो आपके जीवन में एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपके तरह सोचता हो, आप उसके साथ कंफर्टेबल रहें, आप उसके साथ खुल के कोई बात कर सकें, एक सिनर्जी आप उसके साथ क्रिएट कर सकें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होए, आपके जैसे जो मूलभूत जो विचार होते हैं हमारे, वो एक जैसे मैच करें। तो यस, यूनिवर्स की तरफ से भी आपको मैसेज आ रहा है कि आप बहुत जल्दी किसी एक ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करने वाले हैं, चाहे अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में, जिसके साथ आपकी सिनर्जी बनेगी और आपके जीवन में काफ़ी बरकत और काफ़ी ग्रोथ आएगी। जैसे आपका भाग्य उदय ही होगा किसी पार्टनर के साथ जुड़ने के बाद। अब अगर हम बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है कि आपको ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए अभी जिसकी वजह से आप इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में जल्दी पा सको, है ना। जो ये पार्टनरशिप आपकी बन रही है, या जो एक सही इंसान आपके जीवन में आ रहा है, तो आपको कहाँ ध्यान देना है। अगर आपके पास कोई प्रपोजल आता है, कोई काम का ऑफर आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है, उसको मिस नहीं करना है। एक एक सिंगल अपॉर्चुनिटी को आपको अच्छे से देखना है। आपको अपने आप को सबसे पहले हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी आपके जीवन में आपको ट्रॉमेटाइज करके गई, जिस भी चीज़ ने आपको प्रॉब्लम दिया, कोई परेशानी क्रिएट करी, या जिसने भी आपको धोखा दिया, या आपका कोई भी ब्रेकअप हुआ, कुछ भी हुआ है आपको, तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को हील करो। और सबसे ज़्यादा हीलिंग जो आपको चाहिए वो आपकी मेंटल हेल्थ को चाहिए। हम लोग मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, आप ठीक से सोते नहीं हो, अगर सो भी रहे हो तो गहरी नींद नहीं आ रही है आपको, है ना। तो आपको सबसे पहले तो पास्ट को छोड़ने की ज़रूरत है। पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, उसको लेके ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जब आप सो रहे हैं तो अपने पास मोबाइल फ़ोन सर के पास मत रखिए, कोई केबल मत रखिए, चार्जिंग केबल मत रखिए, दूर रखिए उसको। और ज़्यादा सोचना नहीं है, रात को समय से सोना है, आपको अपने आप को हील करना है, ठीक है। और जो भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऑफ़र आता है तो उस पर ध्यान दीजिए। किसी इंसान को अपने जीवन में आने दीजिए। अब आप सिंगल में रहने के लिए नहीं बने, किसी को पार्टनर बना लीजिए, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो काम में हो, बिजनेस में हो, या पढ़ाई लिखाई में हो, किसी को अपने साथ ले आओ जो आपको आगे बढ़ाए, आपके स्टकनेस को दूर करे। ये आपको करना है। साथ में अगर मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ टॉरस, कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी है, 3 महीने आपको इसको फॉलो करना है, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत सारा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सको और ये पार्टनरशिप अट्रैक्ट कर सको, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। सबसे पहले आपको जो भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, या नींद नहीं आ रही, नींद डिस्टर्ब है, या आप सोते भी हो तो गहरी नींद नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने घर के साउथ वेस्ट वाले कमरे को चुनना है सोने के लिए। जो घर का साउथ वेस्ट रूम होगा, आपको वहाँ पे सोना है। आपका सर साउथ की तरफ होना चाहिए, पैर नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ठीक है। पैर नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ पैर के पास पानी रखिए जो आप पिएंगे रात में। साउथ सर की तरफ आप पानी रखिए नमक डाल के, जो आप फ्लश कर देंगे सुबह उठ के, उसको पीना नहीं है, ठीक है। ये आपकी स्लीप साइकिल को सुधारेगा। दूसरी बात, अगर आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि नींद नहीं आ रही, बहुत डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, या एंजाइटी हो रही है, अचानक से बेचैनी होने लगी, रेस्टलेसनेस आ गई आपको, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा आपको दिया ले लेना है, मिट्टी का या किसी भी चीज़ का। आप दिया ले लीजिए, 2 उसमें कपूर डालना है, थोड़ा सा चम्मच से देसी घी डाल दीजिए, ठीक है। अब आप उसको जला दीजिए माचिस से।
वो जलने लगेगा और आप अपने बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उस जलते हुए दिए को रख दीजिए और जहाँ भी आपको रखना है उसके नीचे थोड़े से चावल डाल देना, चावल कच्चे चावल डाल के उसके ऊपर दिया रख देना, है ना, जो नीचे हम सरफेस पे, और उस दिया को जलने दो। उससे जो कपूर की जो स्मेल आएगी और जो घी की स्मेल आएगी, ये आपके चंद्रमा को हील करने की रेमेडी है, ठीक है ना। हम इससे आपके चंद्रमा को ठीक, क्योंकि घी क्या है, शुक्र और हमारे और कपूर क्या है, हमारे चंद्रमा, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। घी हमारे चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, चावल हमारे चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो हम वहाँ पे इसको जला के नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो हमारी मेंटल एंजाइटी कम होगी, हमारे बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो एंजाइटी क्रिएट करने का काम करता है वो कम होगा। उसकी स्मेल से जो कपूर की खुशबू आएगी उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये आपको उपाय 3 मंथ्स करने हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस होती है। और साथ में आपको क्या करना है कि नमक वाले पानी से नहाना है। दूसरा, बिना पैर धोए आपको बेड पे नहीं जाना। आप अपने पैर हाथ को धो के, मुँह हाथ धो के नमक के पानी से, जो सेंधा नमक होता है उससे मुँह हाथ धो के आप बेड पे जाएंगे सोने के लिए। और एवरी 3 डेज़ में आपको अपने बेड की बेडशीट चेंज करनी है, ठीक है। हफ्ते में आपको एटलीस्ट 2 बार अपना बेडशीट, 3 बार अपना बेडशीट चेंज कर देना है। जितना साफ रखेंगे उतनी अच्छी नींद आएगी। ये आपको 3 मंथ्स में ये उपाय आपको करने हैं जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से सो सके। अब आपके पोटेंशियल के बारे में बात करें कि मुझे आपके अंदर क्या पोटेंशियल दिखता है जो आप इन सब चीज़ों को पा सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप ध्यान नहीं दे रहे। तो आपके अंदर पोटेंशियल है, एक जोश है आपके अंदर निरंतर काम करने का, लगातार। एक कहते हैं ना, एक फायरी एनर्जी होती है, एक जोश होता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस अपने अंदर से हटा लो और ऑन ऑफ ना करो अपने आप को कि कभी मन कर रहा है कभी नहीं कर रहा, कभी मन कर रहा है कभी जोश आ गया कभी गायब हो गया, तो आपको निरंतर अपने अंदर आप जोश अगर बना के रखते हो जो आपके अंदर है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और इन चीज़ों को बहुत जल्दी पा सकते हैं। गर्म जोशी बना के रखिए अपने अंदर। अब हम बात करते हैं कि अपकमिंग 3 मंथ्स में टॉरस, मुझे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि मैं पहले ही शूट कर चुकी थी, इसलिए फटाफट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो मैंने जो आपको उपाय बताए हैं आपको वो ध्यान रखना है। और एक चीज़ और आपको उपाय में क्या करना है कि गर्मी का टाइम पीरियड चल रहा है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, जो आपको खुद को हील करने को तो कहता है, साथ में आप लोगों को ना जो शरबत होता है ना, एकादशी वाले दिन आपको शरबत बांटना है लोगों को, ठीक है। टॉरस, आपको इस अपकमिंग 3 मंथ्स में एक उपाय करना है जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रह सके, क्योंकि हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। आप एकादशी वाले दिन या किसी बहुत अच्छे दिन आप लोगों को शरबत बांटिए, ठीक है। शरबत पानी पिलाओगे तो आपका इमोशनल लेवल काफ़ी बैलेंस होगा, आपकी मेंटल एंजाइटी कम होगी, आपका चंद्रमा बैलेंस होगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, ठंडक महसूस होगा, ठीक है। और आपको धोखे से भी आप बच पाओगे क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं मन ऊपर नीचे करता है, ठीक है, तो वो भ्रम की स्थिति से भी आप बाहर निकलोगे। दूसरा, आपके लिए जनवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपकमिंग 3 मंथ्स में जनवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ उस महीने होएगा। टेम्प्रेरी प्रॉब्लम से अपकमिंग 3 मंथ्स में आएंगी, बट उससे आउटकम आपका निकल जाएगा, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ कोई प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है जिससे जो आउटकम निकले वो वैसा ना निकले जैसा आप चाह रहे थे, तो कोई दिक्कत आएगी इस अपकमिंग 3 मंथ से, बट आप ये उपाय करिएगा, इससे काफ़ी आपको राहत मिलेगी। आपकी कोई यात्रा हो सकती है और ये यात्रा आपके जीवन को काफ़ी बदल देगा। अब ये यात्रा 2 तरीके से हो सकती है, या तो आप एक तो आपकी वैसी यात्रा है कि आप कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, वहाँ से आपका काफ़ी मूड रिफ्रेश होगा, वहाँ से वापस आने के बाद आपको अपने जीवन में काफ़ी बदलाव भी देखने को मिलेंगे। एक आपकी मेंटल यात्रा भी हो सकती है कि आप इतने समझदार इंसान बन जाए, मतलब आपकी जो भी यात्रा होगी या तो मेंटल या फिजिकल, आप जब भी उस यात्रा को कंप्लीट करके वापस आएंगे आप महसूस करेंगे कि आप पहले से बहुत ज़्यादा समझदार, एक परिपक्व इंसान बन चुके हैं, ठीक है। साथ में दिख रहा है कि आप अभी जिस भी रास्ते पे अभी चल रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही रास्ते पे, और अपकमिंग 3 मंथ्स में भी आप एकदम सही रास्ते पे होंगे, तो आपको डाउट नहीं करना है, आगे चलते चले जाना है। और आप किसी वेकेशन पे, किसी छुट्टी पे भी जाने वाले हैं, और जो भी आपका डिफ़िकल्ट टाइम अभी आगे आने वाला है 3 मंथ्स में, आपको एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि हायर पावर्स, पूरा ब्रह्मांड आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, उनका हाथ आपके सर पे है।
किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आ जाए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर बना हुआ है, तो बेफिक्र रहिएगा। और कोई आपके जीवन से गेट आउट हो रहा है, जा रहा है, ऐसे लोग जो आपकी शक्ति को खराब कर रहे थे, क्षीण कर रहे थे, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे थे, आपकी मानसिक तनाव को बढ़ाने का काम कर रहे थे, या जिनके साथ आपके कर्म बंधन थे लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थे, ऐसे लोग जो आपकी ऊर्जा को कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों से भर रहे थे, ठीक है ना, आपके अंदर नेगेटिविटी भर रहे थे, तो ऐसे लोग जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं, आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिव वाइब्स को ले रहे हैं, ऐसे लोग आपके जीवन से स्वतः ही चले जाएंगे और उनका जाना ही आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, तो एक कूड़ा कचरा कहते हैं ना, जीवन से आउट हो जाना हमारा, तो ये सिचुएशंस आपके साथ बनेंगी। और साथ में पे अटेंशन टू योर हेल्थ, आपको अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, हेल्थ इज़ सर्वोपरि। तो ये अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लिए मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपके साथ क्या होंगी। आपके लिए करंट सिचुएशन के लिए जो गाइडेंस आ रही है, और ये फियर का कार्ड, आपको डरना नहीं है कि चांद फ्यूचर में क्या होगा, मेरा रिश्ते का क्या होगा, क्या मेरी शादी होगी, क्या मेरा बिजनेस चलेगा, मैं सही इंसान से शादी कर पाऊंगी ना, क्या ये सही व्यक्ति है ना। तो एक वो फियर होता है ना करंट सिचुएशन में, किसी बात को लेके आपके मन में घबराहट है, एक डर है, एक जैसे आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा अगर किसी चीज़ पे, तो मैसेज है प्लीज़ डर मत लाओ अपने अंदर, उस फियर से अपने आप को बाहर निकालो, रियलाइज़ करो कि जो भी चीज़ें हैं वो टेस्टिंग के लिए आई हैं आपकी लाइफ में, आपको टेस्ट करिए और वो बहुत जल्दी रिजॉल्व भी हो जाएंगी। ठीक है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो वो हमारे लिए जस्ट एक टेस्ट होता है, जो ऊपर की हायर पावर्स हमें टेस्ट कर रही होती हैं, जिससे कि हमारी सोल बहुत परिपक्व हो सके, हम और समझदार हो सकें। जितने भी हमारे जीवन में हार्ड टाइम पीरियड्स आते हैं ना, वही इंसान को खरा सोना बनाते हैं, हमें परिपक्व बनाते हैं, हमें मैच्योर बनाते हैं, हमें वाइजर पर्सन में कन्वर्ट करते हैं। जब तक ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में नहीं आएंगी, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा ना कि ये स्थिति हमें कैसा महसूस कराती है, कैसा फील कराती है। तो ये जब आप महसूस करेंगे, उस परिस्थितियों में जब आप जाएंगे, आपकी गतिविधियां ही आपको एक वाइजर पर्सन बनाएगी। ठीक है, तो सर डरना नहीं है, डट के सामना करना है हर एक सिचुएशन का। तो ये है टॉरस आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।